बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारी रेसिपी है कीमा भरे करेले, जो कि हम समझते हैं बहुत बड़ा काम होता है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर। उसके लिए हमें चाहिए करेले, जो कि हमने वॉश कर लिए हैं। और आज आपको नया तरीका बताते हैं इनकी फिलिंग करने का, जिसके साथ आप धागा लपेटने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती। आप इसको फिलिंग करेंगे और जस्ट फ्राई करेंगे तो ना तो आपका कीमा बाहर निकलेगा ना ही ख़राब होगा। तो ये देखें, करेला मैंने ले लिया। इसको पहले तो आप कट करेंगे यहाँ से। उसके बाद आपने जैसे ये जो चम्मच होता है ना, कोई भी चम्मच लें, उसकी जो बैक साइड है वो यूज़ करते हुए आपने इसको रोल करना है अपने हाथ में पकड़ के। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ना पिक्चर में, उसी तरह से आप इसे रोल करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा बाहर खींचेंगे तो इससे जो सारे बीज हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, हमने कोई कट नहीं लगाया, इसमें कुछ नहीं किया। वो सारे बीज हम इसी तरह इसमें से बाहर निकालेंगे। और ये आपको एक होल नज़र आ रहा है, थोड़े से बीज और हैं इसके अंदर। उससे ये होता है कि आपका एक जो कहते हैं ना, कुछ सिलाई करना पड़ रहा है जी, ऊपर धागा लपेटना पड़ रहा है, फिर उसे आप फ्राई कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में कट कर लिया हमने। अब ये देखें, बिल्कुल खाली हो गया ये अंदर से। ये देखें जी, बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हम इसको ऊपर से छील लेंगे। थोड़ा छीलने के लिए छुरी यूज़ करें। अगर आपके पास छुरी से आप आसानी से नहीं कर सकते तो एक आप जो है पीलर ले सकते हैं। ये देखें, पीलर से मैं ऐसे करूँगी तो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। छुरी से ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन पीलर आप देखें, ये मेरे पास पीलर है। इसको यूज़ करते हुए बहुत आसानी के साथ ये आगे ऊपर से पील ऑफ हो जाता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने उतारना होता। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम छील छील के सारा करेला बिल्कुल पतला सा कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उस करेले को खाने का कोई मज़ा होगा। बहुत लाइट सा ऊपर से पील ऑफ करें, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो इसको छिलकों समेत भी बना लेते हैं। लेकिन हम इसका थोड़ा थोड़ा पील ऑफ ज़रूर करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने पील ऑफ कर लिया, इसको रेडी है। ये एक करेला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे करेले तैयार करेंगे। इसमें होल भी होगा और ऊपर से हम इसे पील ऑफ भी कर लेंगे। और एक साइड इसकी बंद है, ये देखें, दूसरी साइड बंद है। हमें चाहिए जी ब्रेस्ट पीस एक चिकन का। कीमा भी हम खुद ही बनाएंगे, बना बनाया बाज़ार से कीमा भी मिल जाता है आपको, अगर आप लेना चाहें। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहें, आपके ने नहीं बनवाया, फ़ौरन से आपका इरादा बनाए, तो आप बना सकते हैं। ये मैंने चॉपर में जो है उसको कीमा बना रही है खुद से। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, चिकन का कीमा बनाया है ये। अब करना क्या है कि मैंने इसको मैरिनेट करना है कीमा, क्योंकि हमने रात को छील के उस करेलों पे थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया। और अब इसमें मैंने हल्का सिरका आपके सामने डाल रही हूँ, और नमक थोड़ा सा ना इसके ऊपर डालेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि चिकन की एक जो ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है ना, वो नहीं फिर इसमें से आएगी। और इसको आप मिक्स करके रखते हैं। इतना कीमा काफ़ी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इसके लिए प्याज चाहिए हमने, जो कि कीमा मसाला बनाना होगा फिलिंग के लिए। तो उसको मैं चॉप कर लेती हूँ आपके सामने। उसी तरह से मैंने ये अपनी एक वीडियो में पूरा चॉपर का तरीका भी बताया था। तो ये सुर्ख क्या सब्ज़ मिर्चें हमारे पास, धनिया है, थोड़ा टमाटर भी हमें चाहिए होंगे, जो कि हमने सालन बनाने के लिए, उसमें मसाला बनाने के लिए, जब कीमा तैयार करेंगे उसके लिए यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को हम क्रश कर लेते हैं। पहले हम प्याज को क्रश करेंगे, प्याज के साथ ही हम ये देखेंगे चॉप्ड हो गया प्याज हमारा।
ये कुछ ज़्यादा ही इसमें टाइम लग गया क्योंकि आई थिंक हम इसे स्टॉप करना भूल गए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कि अब आपने वो प्याज जो क्रश किया था वो निकाल लिया बाहर, और निकालने के बाद दोबारा से हमने ब्लेड लगाया इसके ऊपर और इसमें बाकी चीज़ें हम क्रश कर लेंगे। टमाटो, ये चीज़ें सब क्रश करके रख लेंगे। सब्ज़ मिर्चें वगैरह सब एक जैसा जो है क्रश करके हम इसको रख लेंगे, सेव कर लेंगे ताकि सुबह में आसानी हो। अब ये कि हम बनाने लगे हैं, उसके लिए हमें चाहिए देखिए टमाटो का पेस्ट था, ये मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है, ये गरम मसाला है, हल्दी, काला नमक, रेड चिली फ्ले हैं, पत्ता है, और ये जो रेड चिली और ये सारा कुछ जो हमारे पास में ऑयल पड़ा हुआ है, कीमा है जो हमने रखा था, और ये हमारे तमाम जो थे ना करेले, वो सोया सॉस हमें चाहिए इसके लिए, काली मिर्च पाउडर चाहिए होगा। चलें जी, हम अपना एक पैन रखते हैं। अच्छा, वो जो हमने उसको पील ऑफ किया ना, तमाम छिलके जो थे हमारे पास वो हमारे पास ही मौजूद हैं, हम उनको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉश कर लेते हैं इसको। जो नमक हमने हल्का हल्का सा नमक लगा के इनको रखा हुआ था, और अब हम इन सब चीज़ों को स्टेन करते हैं। वॉश करके स्टेन कर लिया हमने। अब बेहतरीन तरीका ये है कि सम टाइम ऐसा होता है हम इसको फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन अक्सर कच्चे कच्चे लग रहे होते हैं। जो पानी गर्म किया है हमने थोड़ा, अब पानी गर्म करके में ना हमने वो सारे करेले इसमें डाल देने हैं। इनको थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद हमने एक तो इसका कड़वापन भी निकल जाता है, जो कि बहुत अजीब सा टेस्ट, बाजफा घर वाले खाना पसंद नहीं करते कि बहुत कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं। ये कड़वे होंगे लेकिन बहुत लाइट से, और जो इनके एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है। आप इसको वॉश कर लें इस तरह से। चाय लें जी। अब डालते हैं हम ऑयल अपने एक पतीले में। एक प्याली हमने ऑयल यूज़ किया है इसके अंदर, 1 कप होगा ऑयल। और उस ऑयल में हमने जो ज़ीरा और जो तेज़पात हमारे पास पड़ी थी हमने वो डाला इसके अंदर। इसको फ्राई करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे ख़ास किस्म की स्मेल पैदा होती है। ये हमने डाला जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि सादगी में हम इसे अब अच्छे तरीके से सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। इसके बाद वो जो हमारा चिकन था, जो कीमा हमने बनाया हुआ था, जिसको मैरिनेट करके रखा था रात को, वो वाला कीमा हमने अब इसमें डाला और उसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं कि ये बहुत बारीक और बहुत वैसा कीमा नहीं है, ये थोड़ा चॉप्ड फॉर्म में है। इसको इतना फ्राई करना है आपने कि ये पिंक से वाइट में हो जाएगा। ये देखिए ये वाइट हो गया है, तैयार हो गया हमारा कीमा। अब मज़ीद हमने क्या करना है आगे इसके साथ, आगे आप बनाएंगे जी चॉप प्याज जो हमारे पास था, अनियन, वो हमने डाला इसके अंदर, इसको भी साथ फ्राई करेंगे। उसके बाद जो हमारे रेगुलर मसाले आपको दिखाए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और रेड चिली फ्लेक्स ज़रूर यूज़ करती हूँ मैं अपने खानों में, वो आप डालेंगे इसके अंदर। टोमेटो जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे इसके अंदर। ही ग्रीन चिली भी हमने ऐड कर दी थी, वो भी डाल दी इसके अंदर। और ये हम डाल रहे हैं सोया सॉस थोड़ा सा।
ठीक है जी। इसे किए करेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। अब जो हमारी ग्रीन चिली थी ना वो भी डालनी रहती है, क्योंकि टमाटो तुमने वैसे ही डाला, ग्रीन चिली अलग से रखी हुई है, वो टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि फीके खाने हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ग्रीन चिली मैंने डाली है। उसके बाद हमें डालना है काली मिर्च पाउडर। ये लाई हूँ मैं काली मिर्च पाउडर, ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। उसके बाद हम इसे इतना अच्छे तरीके से भूनेंगे कि सारा पानी खुश्क हो जाएगा इसका, और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो आपको लगेगा ये इस तरह से इस फॉर्म में रेडी हो जाएगा। अब जो आपके ये थे ना, हमने बनाए थे होल वाले करेले, ठीक है, हम उसमें इस तरह से भर देंगे इसको। आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, आप देसी तरीके से हाथ से भी भर सकते हैं, लेकिन हाथ से भरना इसलिए मुश्किल है, तो मिर्चें लगेंगी आपके हाथों पे, दूसरा ये कि गर्म भी होता है ये, तो बेटर है कि आप चम्मच से भरें। एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत यहीं पे होगी, अदरवाइज़ फिर बाद में आपको पकते हुए करेले तंग नहीं करते, ना तो कीमा बाहर आता है और ना ही आपको कोई धागा शागा या इसकी सिलाई करने की ज़रूरत होती है। अच्छी तरह से इसमें फिलिंग करें, कम फिलिंग नहीं करनी, वरना आपके घर वाले कहेंगे कि जी कीमा हमें नहीं मिल रहा, सिर्फ करेला ही आ रहा है। ये सारे मैंने फिल कर लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये बॉयल्ड थे, एक स्टीम वाटर में बॉयल हुए थे, उसमें हमने ये कीमा डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है वो आपको मैं बताती हूँ। पहले आप ये देखें कि कीमा अच्छा लग रहा है ना। जी, हमने लिया तवा भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं, आप कोई पतीला भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसमें आप आसानी के साथ इसको फ्राई करें। और तेल उस पर डाला, थोड़ा गरम किया उसे, और अब हम इस पर अपने करेले रखेंगे और उनको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये रखा करेला, और अभी ऑयल हमारा गर्म नहीं हुआ था सही तरह से। खैर एनीवेज हो जाएगा ये, इसको फ्राई करते हैं। अब गर्म होना शुरू हुआ है। 4-5 करेले आप आराम से एक टाइम में फ्राई कर सकते हैं। ये जी पकना शुरू हो गया। इस तरह से आप उसको उल्टा सीधा करेंगे जो भी, और आपके जो करेले हैं वो आराम से फ्राई हो जाएंगे, कोई इसमें से बाहर नहीं आएगा। वो जो कीमा अपने अंदर भरा है ना वो बाहर नहीं आएगा। इस तरह से आप इसको उल्टा सीधा कर लें, फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा काले काले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड, हल्के फॉर्म में बॉइल्ड हो चुके हुए थे। तो बस आपने इसको लाइट सा फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन जब हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। बहुत काले नहीं करने फ्राई कर करके कि उनका हशर कर दें आप। ये देखें।